माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपका स्वागत करता है और मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, सुरेश वैद्य का आपको प्रणाम। आज नवग्रह शिवालय में कैसे आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और साथ वो कौन से पेड़ हैं जिन पेड़ से उनके पत्ते लेकर के और शिव जी को अर्पित करने से शिव जी प्रसन्न और आशीर्वाद प्रदान करते हैं, तो उन पेड़ों के पत्तों की मैं आज आपके सामने चर्चा करता हूँ। बड़ा ही रोचक विषय है। नवग्रह प्रसन्न आपके, नवग्रह आपके ऊपर जो अभी कुदृष्टि डाले हुए हैं, आपने यह क्रम चालू किया शिवालय में, और जब शिवालय में आप यह क्रम चालू करेंगे और नवग्रह स्वयं शिव जी के चरणों में अपना समर्पित कर देंगे, जो भी उनका दुष्ट प्रभाव है, जो वो प्रभाव अनिष्ट डालते हैं, वह शिव जी के चरणों में नवग्रह अर्पित कर देंगे और शांत हो जाएंगे। तो चलिए मैं चर्चा करता हूँ भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर कैसे बरसे उस पर। तो करना क्या है, प्रातःकाल स्नान ध्यान करके और एक जल का लोटा शिवालय जहाँ पर हो, शिवालय का मतलब ये होता है कि जहाँ शिव जी का शिवलिंग होता है और बाहर नंदी जी बैठे होते हैं, वो शिवालय होता है। वो शिवालय को मैं प्रणाम करता हूँ। बड़ा श्रद्धा और विश्वास से आप जल का लोटा ले जाइए शिव जी के मंदिर में, शिवालय में। आपके शहर में, गांव में, नगर में, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ शिवालय अवश्य आपको मिलेंगे। हर जगह एक न एक शिवालय तो होता ही होता है। उस शिवालय में आप जाइए, जल का लोटा ले जाइए, अपने घर से तांबे के लोटे में जल ले जाइए और बड़े श्रद्धा और विश्वास से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते जाइए। शिव जी तुरंत ही प्रसन्न होंगे और वहाँ जाकर के अगर जल की व्यवस्था है तो वहाँ से वो जल लेकर के शिव जी को बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए स्नान कराइए और दोनों हाथों से शिवलिंग पर हाथ घुमाइए, जिससे आपकी हाथों की रेखा धीरे धीरे बदलने लग जाएगी और आपका भाग्य चमकने लग जाएगा। शिव जी की ऐसी महिमा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वो कौन से पेड़ हैं? उन पेड़ के पत्ते को शिव जी पर चढ़ाने से कृपा प्राप्त होती है। तो सबसे पहले सोमवार के दिन तो आप ध्यान रखें, बेलपत्री का पेड़, उस पर से एक बेल पत्र ला करके और शिव जी को सोमवार के दिन आप जल चढ़ाने के बाद में अर्पित कर दीजिए। मंगल हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा, आपको शुभ फल प्राप्त होने लग जाएंगे, आपका भाग्य चमक जाएगा। आगे शिव जी के बाद में शिवलिंग पर आपने बेलपत्री का पेड़ का पत्ता चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया। शिव जी का सबसे प्रिय पत्ता बेलपत्र, उसको आपने चढ़ाया सोमवार के दिन। उसके बाद आप कोई सा भी पत्ता मंगलवार के दिन चढ़ा सकते हैं, जैसे नीम का पत्ता। अब नीम का पत्ता आप शिव जी के ऊपर एक पत्ता, ये पत्ते सब धो करके चढ़ाना है। नीम का पत्ता भी आप एक पत्ता ले लीजिए, उसको धो लीजिए और उसको चढ़ा दीजिए शिव जी के ऊपर। मंगलवार के दिन चढ़ाओ, बुधवार के दिन चढ़ाओ, गुरुवार के दिन चढ़ाओ, कभी भी आप चढ़ा सकते हैं। आम का पत्ता, आम का पत्ता ये भी पूजनीय है हिंदू धर्म में। तो इस आम के पत्ते को भी आप शिव जी के ऊपर
मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार कभी भी एक पत्ता चढ़ाना है, उसको धो करके चढ़ाना है और धो करके चढ़ा करके और शिव जी से प्रार्थना करिए। अपना सिर शिव जी के शिवलिंग पर टेक दीजिए और कहिए कि मेरे भाग्य को चमका दीजिए। रोज इस तरीके से इस क्रम को करेंगे तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा और आपका जीवन संभल जाएगा, आपका जीवन भाग्य उदय हो जाएगा। देखिए, अब बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ का एक पत्ता तोड़ के लाइए, उसको भी मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को आप बरगद के पेड़ के पत्ते को चढ़ा सकते हैं। उसको भी धो करके ला करके और शिव जी को अर्पित कर दीजिए। आपका भाग्य धीरे धीरे चमकने लगेगा। पीपल का पत्ता, यह पीपल का पत्ता विशेष है, इसको शनिवार के दिन आप शिवालय में शिव जी के ऊपर चढ़ावें और सोमवार के दिन आप चाहें तो मंदार का सफ़ेद आंकड़े का बुधवार को भी आप चढ़ा सकते हैं। और यदि आप बिलपत्र आपको नहीं मिले तो सोमवार के दिन आप सफ़ेद आंकड़े का फूल या पत्ता आप चढ़ा सकते हैं शिवालय में शिव जी के ऊपर। सफ़ेद मंदार, सफ़ेद आंकड़ा उसको बोलते हैं, उसको आप चढ़ा सकते हैं शिव जी के मंदिर में। सोमवार को भी चढ़ा सकते हैं, मंगलवार को भी चढ़ा सकते हैं, बुधवार को भी चढ़ा सकते हैं, कभी भी आप चढ़ा सकते हैं। और अंत में आता है अनार का पत्ता। देखिए, ये अनार का पत्ता विशेष माता का पूजनीय है, तो इसको या तो आप शुक्रवार के दिन चढ़ाइए और या फिर रविवार के दिन चढ़ाइए अनार का पत्ता। ये सारे पत्ते बहुत, ये पेड़ ही पूजनीय है और इन पेड़ों में भी यदि आप रोज जल देंगे तो भी आपका भाग्य चमकने में देर नहीं लगेगी। ये बाबा भोलेनाथ की कृपा है और प्रभु की कृपा से ही सब काम धीरे धीरे बनने लगते हैं। आप ये इन पत्तों को चढ़ा करके रोज इन पत्तों को चढ़ावें। एक पत्ता ही रोज चढ़ाना है, ऐसा नहीं है कि सभी पत्ते ले जा कर के एक दिन में चढ़ा दिए, नहीं, एक पत्ता रोज चढ़ाना है। सोमवार को आप बेलपत्र का पत्ता चढ़ा दें तो आपका कल्याण हो जाएगा। फिर मंगलवार को आप आम का पत्ता चढ़ा दें, बुधवार को बड़ का पत्ता चढ़ा दें, गुरुवार को आप अनार का पत्ता चढ़ा दें और शुक्रवार को आप अनार का पत्ता चढ़ा दें या अनार का रस निकालकर भी शुक्रवार को शंकर भगवान को अभिषेक कर सकते हैं। अनार के रस का अभिषेक माता को बहुत प्रिय है। शंकर भगवान तुरंत ही शुक्रवार के दिन प्रसन्न हो जाएंगे। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें और इस कार्य को करते रहें तो आपका कल्याण हो जाएगा। शनिवार के दिन पीपल का पत्ता आप चढ़ाएंगे तो निश्चित ही शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। और रविवार के दिन आप चाहें तो आम का पत्ता चढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो आंकड़े का पत्ता भी चढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो अन्य अनार का पत्ता भी आप चढ़ा सकते हैं। इस तरीके से ये 7 वृक्ष आपकी रक्षा करेंगे और रक्षा करने में ये आपके सहायक होंगे। बेलपत्र का पेड़, उसमें आप जल चढ़ाते रहिए। नीम के पेड़ में आप नीम का पत्ता रविवार के दिन भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि सोमवार और शनिवार को छोड़ करके सोमवार के दिन बिलपत्र का पत्ता भोलेनाथ को चढ़ाएं और शनिवार के दिन पीपल का पत्ता भोलेनाथ को अर्पित करें और बाकी दिन आप
कोई सा भी पत्ता भोलेनाथ के दरबार में एक पत्ता धो करके चढ़ा देंगे तो आपके भाग्य धीरे धीरे चमकने लगेगा। और ये पूजनीय पौधे हैं, 7 पौधे हैं, 7 पेड़ हैं। देखिए, इन पेड़ को अपने घर के पास आसपास गेट पर कहीं लगाना नहीं है, इस बात की सावधानी रखें। ये बगीचे में ही शुभ माने जाते हैं, ये खेत खलियान में ही शुभ माने जाते हैं। अपने घर के सामने ये शुभता कभी नहीं देते हैं, ध्यान रहे इस बात का। आप ये पत्ते शिवलिंग पे चढ़ाएंगे, आपकी नेगेटिविटी आपके शरीर से विदा हो जाएगी और 9 ग्रह भी आपके शुभ फल देने लग जाएंगे। क्योंकि जब आप ये पत्ते ही शिव जी को चढ़ाएंगे तो शिव जी प्रसन्न होंगे और माता पार्वती प्रसन्न होगी, तो ये 9 ग्रह फिर आपको शुभ फल देने लग जाएंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने इष्ट मित्रों में इसको आगे बढ़ावें। और यह वीडियो आप अपने परिवार में अपने सभी राशि वालों को बताएं कि यह पत्ते शिवालय में जाकर के शिव जी को अगर चढ़ाते हैं तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा, आपका उद्धार होगा, आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे, आपके घर से नेगेटिविटी पूरी तरीके से चली जाएगी और शुभ ही शुभ और मंगल ही मंगल आपके घर में कार्य होने लग जाएंगे। बाबा भोलेनाथ आपके ऊपर, हमारे ऊपर कृपा करे। बोलिए शिवालय की जय हो, बोलिए शिव जी की जय हो, बोलिए भोले शंकर की जय हो। शिवालय बहुत ही चमत्कारी होता है। शिवमय हो जाइए, सर टेक करके बात करिए शिव जी से, अपना मुख उत्तर की ओर कर लीजिए और उत्तर दिशा में जलाधारी रहती है, अपना मुख भी उत्तर की तरफ करके और शिव जी के वहाँ माथा अपना टेक दीजिए और हाथ रख दीजिए नीचे शिवलिंग के ऊपर और करिए बात शिव जी से। तुरंत ही सुनेंगे आपकी पुकार और आपके सब काम बनने लग जाएंगे। 9 ग्रह आपका पीछा छोड़ देंगे, 9 ग्रह भी आपको शुभ फल देने लग जाएंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।